हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं प्रीतम त्रिपाठी निवेश बाज़ार प्रो में आपका स्वागत करता हूं। आज है दिन बुधवार का। बैंक निफ्टी आज के लिए तैयार है ट्रेड के लिए। कल जैसे हम लोग की उम्मीद थी और एक्सपेक्टेशन भी थी कि बैंक निफ्टी में कुछ अच्छा मिल जाए, कुछ अच्छा गिफ्ट ट्रेडर्स को मिल जाए। कुछ पॉजिटिव साइन दिख रहे थे जिनके बेसिस पे हमारा कॉन्फिडेंस बैंक निफ्टी पे अच्छा खासा था। लेकिन एक चीज़ सरप्राइजिंग थी, जिस तरीके का मूवमेंट आया है वो मूवमेंट बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। और जब कभी भी मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं होता तो उस पर ट्रस्ट भी नहीं होता है। ठीक है। निफ्टी के बारे में बात करूं तो निफ्टी एकदम लाइन पे चल रहा है। जिस तरीके की रिपोर्ट्स है, जिस तरीके के टेक्निकल लेवल है, उन टेक्निकल लेवल्स पे पूरी तरीके से खरा उतर रहा है। आज के लिए अगर मैं बात करूं क्या ट्रेडिंग के लेवल्स होंगे या क्या इंपॉर्टेंट लेवल वो होंगे जो आगे की डायरेक्शन क्लियर करेंगे, तो एक चीज़ समझिएगा कि अभी सिर्फ टेक्निकल लेवल के बेसिस पे हम लोग ट्रेड जो है वो नहीं ले सकते हैं, होल्डिंग्स जो है वो नहीं बना सकते, क्योंकि आने वाले समय पे काफ़ी सारी ग्लोबल वॉलेटिलिटी जो है वो देखने को मिलेगी। तो नियर टर्म में हमारे सामने निकल के आ रहा है यूएस का इलेक्शन, जो हमेशा से भारतीय मार्केट में एक अप एंड डाउन का काम करता आ रहा है, तो उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। हमने पिछली वीडियो में भी कवर किया है कि नेक्स्ट वीक में जो है यूएस में इलेक्शन है और मिड नवंबर तक जो है जो भी वॉलेटिलिटी है, जो भी डायरेक्शन है, जो भी इम्पैक्ट है वो नज़र आ जाएंगे। उसके बाद में डिसाइड होगा कि मार्केट में आने वाले 3-4 महीने कैसे होंगे। इसके अलावा जो ग्लोबल वॉर चल रही है, हर जगह ग्लोबल माहौल ख़राब हुआ है, उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। जिस दिन कोई अचानक से बड़ी न्यूज़ आएगी, बड़ा इम्पैक्ट डालेगी नेगेटिव साइड में। जिस दिन कुछ सेफ्टी वाली बात होगी, वॉर रुकने जैसी सिचुएशन आएगी, वो एक पॉजिटिव मूव देगी, सेंटीमेंट जो है वो अच्छा बनाएगी ट्रेडर्स का। कल की ट्रेडिंग में एक चीज़ जो शाम को हमने कवर भी की थी कि बैंक निफ्टी बहुत अच्छी तेज़ी रही। निफ्टी भी निचले लेवल से रिकवरी करके और एक स्टेबल ग्रोथ जो है दिखाते हुए, और जो क्लोजिंग हुई है वो ठीक ठाक क्लोजिंग हुई है। लेकिन इसके बावजूद होता कैसे है ना कि ओवरऑल मार्केट का एवरेज अपन पकड़े ना तो एवरेज अभी प्लस में नहीं दिख रहा है, और ये एक बड़ी समस्या है। इन्वेस्टर्स की बात करें तो इन्वेस्टर्स अभी भी निचले लेवल्स में फंसे हुए हैं। जो उनके हैवी रिटर्न्स वाले स्टॉक थे वो अभी भी कोई खास रिकवरी नहीं निकल के दिखा रहे हैं। अब एक चीज़ समझना होगा आपको, बैंक निफ्टी और निफ्टी ये दोनों इंडाइसेस हैं। इन दोनों इंडाइसेस का जो डायरेक्शन है, जो स्ट्रेंथ है, वो अलग अलग नज़र आ रहा है। निफ्टी जहां फिसलता हुआ नज़र आता है, वहीं बैंक निफ्टी में जो है अच्छी तेज़ी समझ में आ रही है। उसका रीज़न क्या है? देखिए, अभी रिजल्ट सेशन चल रहा है और रिजल्ट सेशन में एक बात बहुत ही साफ हो रही है कि जो चीज़ें निफ्टी को इम्पैक्ट करती हैं वो अभी उतना इन लाइन नहीं आ रही हैं। उनके रिजल्ट जो है उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से निफ्टी में जो है रिकवरी नहीं हो पा रही है। और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक में एक इंडसइंड बैंक को अगर आप छोड़ दो तो लगभग सारे रिजल्ट जो है वो स्टेबिलिटी दिखा रहे हैं, पॉजिटिवनेस दिखा रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ों को अब आपको अलग अलग तरीके से देखना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं ट्रेडिंग लेवल्स की। कल बैंक निफ्टी में हम लोग की एक्सपेक्टेशन सी थी शायद है 21,850, 21,950 सॉरी 51,850, 51,950 के आसपास आ सकता है। और वहाँ से जो डेली एक चीज़ होती है कि अप आने पे थोड़ा सेलिंग आती है, डाउन आने पे थोड़ा बाइंग आती है, इस तरीके का माहौल दिखा सकता है। नीचे के साइड में हम लोग 51,200 को लेके कॉन्फिडेंट थे कि यहाँ पे ही बाइंग आ जाएगी। निफ्टी की बात करें, निफ्टी में जिस तरीके से 24,200 एक लेवल दिखा रहा था कि भाई 24,200 से हम लोग बाई करेंगे तो 24,600 तक के टारगेट आ सकते हैं। वहीं 24,600 आने पे एक बार उसमें प्रॉफिट बुकिंग की गुंजाइश बनेगी। आज के लिए ट्रेडिंग किस तरीके से कर सकते वो समझिएगा। 52,300 का क्लोज है। जिस तरीके से कल बैंक निफ्टी को ऊपर खींचा गया तो एक गुंजाइश कम है कि वो नीचे मिले। लेकिन एक और चीज़ है, आप हायर एंड पे जाके बाय करके कहीं ट्रैप ना हो जाए। 52,600 से पिछली बार बैंक निफ्टी ने करेक्शन दिया था, और वो लेवल भी अगर क्रॉस करता है तो आप ये मान सकते हैं कि इसमें और बड़ी पॉजिटिविटी आने के संकेत है। 52,600 के ऊपर अगर क्लोज दे देता है तो तकरीबन 700-800 पॉइंट की भी मूवमेंट हो सकती है। ध्यान से समझिएगा, मूवमेंट हो सकने का मतलब ये नहीं होता है कि मूवमेंट होगी। उसमें आपकी सेफ्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, और ख़ास तौर पे होल्डिंग पोजीशन पे। इंट्राडे में तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आज के दिन के लिए पहला जो मेरी सजेशंस होंगे
वो ये कि अगर अवॉइड कर सके आप लोग ट्रेड आज बैंक निफ्टी में तो वो सबसे बढ़िया है। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, 51,700 एक ऐसा रेंज था जब 52,500 से करेक्ट होके बार बार 51,700 पे बेस बना रहा था। तो अगर सेफ ट्रेड करना है तो सबसे बढ़िया तरीका क्या हो सकता है, 51,600 का स्टॉप लॉस, 51,740 से 51,820 के आसपास एंट्री। मतलब क्या हो रहा है, 150-200 पॉइंट का रिस्क। टारगेट के लिए कैसा है, 52,300 52,500 के टारगेट जो है वो नॉर्मल टारगेट है। अब जो चीज़ जो कल मैंने बात की थी कि ये जो भी हुआ है बैंक निफ्टी के अंदर ना, वो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड हुआ। और ये अनएक्सपेक्टेड हुआ क्या है, कल जैसे मैंने बात की थी कि क्या ये आपका फेस्टिव ट्रेडिंग हो रहा है क्या। फेस्टिव ट्रेडिंग का मतलब कि निफ्टी और बैंक निफ्टी को या स्पेशली बैंक निफ्टी में बहुत सारे रिटेल ट्रेडर, बहुत सारे एचएनआई ट्रेडर आके एक कम्युनिटी वाइज जो है वो बाई करके लेके गए। अदरवाइज इस तरीके की वन डायरेक्शनल ग्रोथ जो है देखने को नहीं मिलती। तो 800 की रेंज आपको 51,725 से 51,800 एक देता है चांस कि आपका 52,500 तक के टारगेट आने हैं। शॉर्ट साइड के लिए मैं अभी अवॉइड करूंगा। निफ्टी में भी सेम सिचुएशन है। अगर 250 तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन फिर भी 24,250 से 325 एक ऐसी रेंज जहां पे अगर मिल जाता है तो फिर से हम एक चांस ले सकते हैं 24,500 24,700 के 650 24,775 के टारगेट के लिए। निफ्टी में एक शॉर्ट भी आजमा सकते हैं, लेकिन ध्यान से समझिए कंडीशनल है। 24,650 से लेके 24,725 के बीच में 24,800 का एसएल। थैंक यू।